मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिट 4 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका टॉपिक है स्टेयर्स एंड स्टेयरकेस। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम धीरे धीरे एक एक बिल्डिंग कंपोनेंट्स कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने डोर कवर करा, फिर विंडो कवर करा, अब स्टेयरकेस एंड स्टेयरकेस कवर करेंगे, उसके बाद फ्लोरिंग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, तो स्टेयर्स आपको पता है काहे के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से कनेक्ट करने के लिए हम स्टेयर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक क्या है, ये कम्युनिकेशन का वो है, तो हम इसको इसकी डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं, स्टेयर इज अ सेट ऑफ स्टेप लीडिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू अदर, प्रोवाइडिंग अ अफोर्ड टू मीन अ एसेट और डिसेंट बिटवीन द वेरियस फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। यानी कम्युनिकेशन करने के लिए एक क्या बोलते हैं, साधन है। ठीक है, जिससे जो स्टेप से बना हुआ है। ठीक है, इसका अगर मैं डेफिनेशन अगर यहाँ पे लिखूँ तो इट इज विजिबल ना, तो क्या है इससे, स्टेयर्स इज अ सेट ऑफ स्टेप्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अदर provided to afford the means of ascent or descent between various floors of buildings। समझ में है? ये है हमारी डेफिनेशन। तो इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही होगी जो कि बनाई गई है मेरे द्वारा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पहला टेक्निकल टर्म है वो है स्टेप। ठीक है, ये क्या है, तो स्टेप इज द पोर्शन ऑफ स्टेयर। ठीक है, विच इज परमिटेड एसेट, मतलब ऊपर जाने के लिए, और डिसेट नीचे जाने की परमिशन देता है। ठीक है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ट्रेड एंड राइजर। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रेड क्या है और राइजर क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो जो राइजर है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये आप सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे ना, यहाँ पे इसका इतना पोर्शन, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसका जो सेक्शन है किस तरीके से दिखेगा। तो बड़ा पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो भाग है ना, ये जो डिस्टेंस ये चीज का, ठीक है, जैसे कि आप समझो ये जो ये वाला प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म है, और ये वाला प्लेटफॉर्म है। तो ये वाले प्लेटफॉर्म का ये जो वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसको अपन क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। और ये ऊपर का जो भाग है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। क्लियर है ना, समझ में आया? और ये जो वाला भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का भाग, इसको बोलते हैं गोइंग, जिसके ऊपर हमारे स्टेप रखेंगे हम लोग। जो आगे का भाग है, ये जो नोज निकला हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोजिंग। समझ में है? मतलब ये जो आगे का पोर्शन हम प्रोवाइड करते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, नोजिंग बोलते हैं। और जहाँ पे हमारा स्टेप रखा जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, गोइंग बोलेंगे। ठीक है, नीचे अगर एंगल प्रोवाइड करेंगे आप, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्कॉटिया। समझ गया? ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्कॉचिया। क्लियर है? ट्रेड, राइजर, गोइंग, नोजिंग, और इसका जो नीचे का भाग है उसको क्या बोलेंगे, स्कॉचिया। ठीक है, अब ये है हमारी रेलिंग। ठीक है, रेलिंग के अंदर जो पहला भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूएस्ट पोस्ट, सॉरी, नेवल
पोस्ट। क्लियर है ना। अब राइजर और ट्रेड मिलके अपन क्या बनते हैं, स्टेप बनते हैं। ठीक है, ये जो भाग है जहां पे हमारा हम फ्लोर बनाएंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, लैंडिंग। ठीक है, जो जहां से हम रेलिंग को पकड़ेंगे इसको अपन क्या बोलेंगे, हैंड रेल। क्लियर है। ठीक है, जहां पे हैंड रेल टिकी हुई होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लस्टर। क्लियर, उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लस्टर। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ना टेक्निकल टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमको इसके अंदर यूज होते हैं। एक और चीज, ये जो इसका गैप है, इसका और इसका नीचे का गैप है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। समझ में, क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। ये कॉलम प्रोवाइड करके रखा है और ये अपना क्या है, FFL, फ्लोर लेवल, फर्स्ट फ्लोर लेवल। क्लियर। तो ये थोड़ी जो टेक्निकल टर्म्स थी हमारी वो पूछी गई हैं हमारे GTU के अंदर 2 बार पूछी गई हैं, पर 2010 टेक्निकल टर्म्स के अंदर जैसे 2010 और जून 2011 को पूछी गई थी। तो इतने इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं हमारे लिए, हैं नहीं। ओके, पर हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट है। अगर कभी ऐसा पूछते कि कंपोनेंट ऑफ स्टेयरकेस लिखो तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है और ये जो कंपोनेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे ना वो आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेन करके एक जगह पे लिख देने। समझ में आया। जैसे कि आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया आपने, फिर एक एक करके स्टेप क्या होता है कि स्टेप इज अ पार्ट ऑफ स्टेयरकेस, कंपोनेंट्स ऑफ राइजर एंड ट्रेड कमिंग टू द स्टेप। राइजर तो हमको ऊपर चढ़ने के लिए मतलब द अपर पार्ट ऑफ द इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द स्टेयरकेस इज नोन एज राइजर। तो ठीक है, इस तरीके से करके आपको सारे मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस वर्टिकल पोर्शन ऑफ द स्टेप इज नोन एज राइजर, द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द क्या बोलते हैं, स्टेप इज नोन एज ट्रेड। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से आपको करके लिख देने का है। ठीक है, फिर अनब्रोकन सीरीज ऑफ द स्टेप इज नोन एज लैंडिंग। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। और आपको इस तरीके से लिख के आ जानी है डेफिनेशन। क्लियर है। फिर हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयर। तो भाई जो रिक्वायरमेंट है स्टेयरकेस की वो हमारी 7 से 8 चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले जो चीज है वो है लोकेशन। ठीक है, कौन सी लोकेशन पे हम स्टेयरकेस बनाएंगे, एक्चुअली लोकेशन जो होती है वो यूजर पे डिपेंड करती है। ठीक है, पर अभी के जो आप बिल्डिंग फ्लैट देखेंगे तो हमारे जो लोकेशन है वो हमारे किस पे डिपेंड करती है, बिल्डर्स वगैरह पे, जिस तरीके से वो बनाते हैं उस तरीके पे हमारे जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारी जो स्टेयरकेस की लोकेशन फिक्स होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर स्टेयरकेस वहीं पे प्रोवाइड करने चाहिए जहाँ पे यूजर्स का मन करे। एज अ सिविल इंजीनियर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप डिजाइन करें तो आप जैसे कि आप बंगलो डिजाइन कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ ले कि आप कहाँ पे चाहते हैं, कौन सी डायरेक्शन में आप स्टेयरकेस जाते हैं। ठीक है, वो स्टेयरकेस है और दूसरी कहाँ पे लोकेट होनी चाहिए, तो जहाँ पे तो सबसे पहले मैंने बताया यूजर के हिसाब से हमको स्टेयरकेस बनानी की। ठीक है, फिर जहाँ पे हमको वेल लाइटिंग मिले और डायरेक्ट वेंटिलेशन मिले। ठीक है, वहां पे हम स्टेयरकेस बनाएंगे बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, फिर ये कन्वीनियंट रहे हमको, जो लोकेशन है उसकी जो अप्रोच है वो कन्वीनियंट रहनी चाहिए। तो मतलब अप्रोच यानी जहाँ से मैं कहीं से भी निकलूँ तो मुझे स्टेयरकेस पास पड़नी चाहिए बंगलों के। तो इस तरीके से अपन को स्टेयरकेस बनानी है। ठीक है, अप्रोच कन्वीनियंट रहनी चाहिए। ठीक है, ये लोकेशन के 3 पॉइंट। फिर सेकेंड नंबर को देखना है विड्थ ऑफ स्टेयर। ठीक है, अब विड्थ ऑफ स्टेज क्या ना होना चाहिए, तो जो विड्थ ऑफ स्टेज है वो नंबर ऑफ पीपल जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कमर्शियल एरिया हो गया तो कमर्शियल एरिया के अंदर कमर्शियल मॉल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई, तो आपको वहाँ पे थोड़ी बड़ी स्टेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनकन्वीनियंस ना हो किसी भी यूजर्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल निकल जाए, नंबर ऑफ पीपल कैन मूव विदाउट इनकन्वीनियंस, उसके हिसाब से हमको विथ डिसाइड करनी है। सेकंड, जो डोमेस्टिक और
रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है उनकी जो विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर जितनी रखनी चाहिए। समझ में आया? फिर 90 सेंटीमीटर जितनी विड्थ उसकी रखनी चाहिए, ठीक है। फिर पब्लिक बिल्डिंग है जो, उनकी विड्थ है जो 1.5 टू 1.8 मीटर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इजीली वो मूवमेंट हो सके, ठीक है। इतना रिक्वायरमेंट है ये दोनों का। तो कभी भी आपको पूछे कि भाई विड्थ कितनी रखनी है, तो आपको पता आएगा कि भाई 90 सेंटीमीटर हमको विड्थ रखनी है, और पब्लिक बिल्डिंग की 1.5 टू 1.8 मीटर जितनी अपन को विड्थ रखनी है। समझ में आया? फिर आता है हमारा थर्ड, लेंथ। लेंथ क्या है भाई? तो जो लेंथ ऑफ फ्लाइट है शुड बी सच दैट नंबर ऑफ स्टेप इन द फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन 12, है ना, एंड नॉट लेस देन 3। 3 के नीचे उसके जो स्टेप्स हैं वो होने नहीं चाहिए, ठीक है। राइजर और ट्रेड मिला के जो स्टेप बनते हैं वो 12 के ऊपर नहीं होने चाहिए और 3 के नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जो स्टेप है, स्टेप शुड नॉट मोर देन 12 एंड लेस देन 3। समझ में? 12 से ऊपर अगर स्टेप आप बनाते हैं तो वो स्टेयरकेस सही नहीं है, और 3 से नीचे बनाते हैं तो वो भी स्टेयरकेस सही नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कोई भी स्टेयरकेस में आप 12 से ज़्यादा अपने क्या बोलते हैं स्टेप्स ना रखिए, क्लियर है। फिर आता है फोर्थ, पिच ऑफ स्टेयर्स। पिच ऑफ स्टेयर क्या होता है? तो पिच और जो स्लोप रहता है स्टेयरकेस का वो ज़्यादा 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में? जो पिच है, स्लोप, यानी आप समझ लो स्लोप ऑफ स्टेयर शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना? 40 डिग्री। समझ में? और शुड नॉट बी लेस देन कितना? 20 डिग्री। यानी 40 डिग्री से ग्रेटर नहीं होना चाहिए और 20 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये हमको अगर वेस्टेज बचानी है तो ये एंगल का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। किसकी? हमको स्पेस बचानी हमारे घरों की, तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर फिफ्थ हमारा जो नंबर है उसका नाम है हेड रूम। जो कितना बनाना चाहिए हेड रूम? तो वर्टिकल डिस्टेंस इसका अगर देखा जाए तो इसका क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ट्रेड एंड soffit of flight immediately above it should not be less than 2.1 to 2.3 मीटर। अगर हेड रूम के बारे में मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाऊं तो ये मोहतरमा आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रेड का डिस्टेंस है और ये वाला, ठीक है, जो नीचे का भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ये व्यू में देखेंगे ना तो इसको जो मैंने आगे जो बोला वो थोड़ा रॉन्ग था, मतलब मैं एक्चुअली ये नीचे का भाग, मतलब मैं नीचे अगर यहाँ पे स्टेप्स बनाता ना, अगर इस तरीके से स्टेप्स नीचे प्रोवाइड करता तो ये वाला भाग जो होता है ना हमारा फ्लाइट वाला भाग और ये वाला भाग, तो वो हमारा क्या गिना था? हेड रूम गिना था, ठीक है, ठीक है। मैं एक्चुअली ये वाला भाग आपको बोल रहा था, नीचे वाला भाग, पर ये वाला भाग नहीं, ये वाला भाग है जो उसको अपन क्या बोलते हैं? हेड रूम बोलते हैं। ये हेड रूम क्यों कंसिडर करते हैं? कि हमको कोई इजीली लंबा आदमी हो या कोई भी लंबा हो इंसान हो तो मिनिमम उसकी एवरेज लेके हम ये हेड रूम बनाते हैं, ठीक है। तो 2.3 मीटर का जो हमारा हेड रूम है, जो हमारी दूसरी फ्लाइट हमको प्रोवाइड करेगी किससे? ट्रेड से। समझ में आया? ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, 2.1 से 2.3 मीटर की हाइट अपन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर सिक्स्थ अपना जो पॉइंट है उसका नाम है, जो सिक्स्थ हमारा पॉइंट है उसका नाम है ब्लस्टेड, ठीक है। क्या नाम है उसका?
ब्लस्ट्रेड, ठीक है। ब्लस्ट्रेड क्या होता है, मैंने बताया था आपको ब्लस्ट्रेड क्या है आगे। तो वो जो रेलिंग के नीचे वो भाग रखते हैं ना, जो जैसे ये रेलिंग है तो ये जो भाग लगता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लस्ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। काय के लिए प्रोवाइड किया जाता है ये ब्लस्ट्रेड, तो ये ब्लस्ट्रेड अब सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों की सेफ्टी के लिए, ठीक है। इन सारी सेफ्टी के लिए अपन ब्लस्ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा 7th और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टेप डायमेंशन, ठीक है। स्टेप डायमेंशन तो जो हमारे क्या बोलते हैं कंफर्टेबल राइजर्स को, राइजर की जो साइज होती है वो कितनी होनी चाहिए, 15 से 18 सेंटीमीटर तक, ठीक है। राइजर की हाइट 15 से 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो ट्रेड है वो हमारा कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और अगर 30 सेंटीमीटर रखते हैं तो ये एकदम कंफर्टेबल अपन को जो स्टेयरकेस की डायमेंशन है वो मिलेगी, समझ में आया। अब ये जो चीज़ है वो हमारी अपने सहूलियत के हिसाब से, यानी अपने डिमांड के हिसाब से या कस्टमर की डिमांड के हिसाब से चेंज हो सकती है, ठीक है। पर हमें ध्यान क्या रखना है कि 12 स्टेयर से ज़्यादा एक जो फ्लाइट है उसके अंदर नहीं होना चाहिए, समझ में आया। एक भाग के अंदर हमारे 12 स्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखना हमेशा, ठीक है। और 3 स्टेयर से कम अपन को स्टेयरकेस बनाने की नहीं, क्यों, अपन को फिर उसमें मुनाफा नहीं होगा ना, खाली खोटा फिर बनाने का मतलब नहीं रहता है ना। तो ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब जो मटेरियल अपन यूज करेंगे ना स्टेयरकेस के अंदर, वो उसकी 2 तरीके का मटेरियल अपन को याद रखने, दिमाग में याद करके हुए बनाने का है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका कौन सा होना चाहिए, एक तो सफिशिएंट उसके अंदर होनी चाहिए क्या, स्ट्रेंथ, क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और दूसरा फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। वुडन स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वो सूरत वाला केस देखा होगा जिसमें वो बहुत सारे बच्चे ऊपर से कूद रहे थे या जल रहे थे, तो उसके अंदर क्या स्टेयरकेस है ना वुडन वाली थी, इसकी वजह से बच्चे वहां से निकल नहीं पाए वहीं पे, और तो आग जल्दी पकड़ गई। वहीं पे अगर आप देखते तो अगर कंक्रीट की स्टेयरकेस बनाई होती या लोखंड की स्टेयरकेस बनाई होती तो वहां पे आप इजीली एक्सेस कर पाते, समझ में। तो आपको याद रखना है कहीं पे भी जाओ ना, कोई भी ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में आपको वुडन मटेरियल यूज नहीं करना है और फायर रेजिस्टेंस वाला मटेरियल यूज करें, तो जिससे आगे जाके इस तरीके की कभी हानि किसी को ना हो, समझ में आया। तो इस तरीके का हमारा जो स्टेयरकेस का रिक्वायरमेंट है वो होता है। 8 पॉइंट मैंने बोले थे, 8 पॉइंट अपने कवर हो गए, क्लियर है। इसके अंदर किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। और एक और पॉइंट बताना मैं भूल गया कि जो विड्थ ऑफ लैंडिंग है वो हमारी जो विड्थ की लैंडिंग है वो हमारे विड्थ ऑफ स्टेयर से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने जितनी भी विड्थ स्टेयर की विड्थ रखी है और तो लैंडिंग की विड्थ भी मैं उतनी ही रखूंगा, ठीक है, उतनी ही रखनी पड़ेगी क्योंकि फर्मा भी मेरे को वैसे सेट करना पड़ेगा। और एक सिंपल सी बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमारी विड्थ है स्टेयरकेस की, तो लैंडिंग की भी जो हम जहाँ पे लैंड करेंगे उसकी भी विड्थ है उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कम हो जाए, ठीक है। ऐसे स्टेयर जितनी भी लैंडिंग की विड्थ नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होती, पर फिर भी आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना। फिर हमारा आता है डायमेंशन ऑफ स्टेप्स। डायमेंशन ऑफ स्टेप यानी मैं को डिजाइन करनी है डायमेंशन ऑफ स्टेप, तो किस तरीके से करूंगा, तो थोड़े थंब रूल्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो थंब रूल है वो है कि सबसे पहले ना जो हमको हमारे स्टेयरकेस है वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, बहुत ज़्यादा विड्थ वाली नहीं बनानी और बहुत छोटी नहीं कर देनी। तो हमको ये दिमाग में लेके सबसे पहले चलना है, ठीक है। राइजर हमको ज़्यादा नहीं डाल देने, एक्सेसिव राइजर नहीं डाल देने, ठीक है। छोटे 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 बहुत सारे स्टेप नहीं बना देने, ठीक है। 12 के 12 अपन को दिमाग में रखना है, एक फ्लाइट के ऊपर हमको 12 स्टेप रखना है, ठीक है। और फिर कन्वीनियंस होना चाहिए यूजर के लिए, तो ये सब चीज़ हमको दिमाग में रख के बनानी है। और थोड़े थंब रूल्स हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। थंब रूल्स में बी एडॉप्टेड, ठीक है। सबसे पहले राइजर प्लस गोइंग 40 to 45 सेंटीमीटर का हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। राइजर प्लस
गोइंग को मिला के 40 टू 45 सेंटीमीटर के अंदर, मतलब इसका प्लस इसका 40 टू 45 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है, तो स्टेयरकेस आपकी सही है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर के अंदर ना। सेकंड, जैसे कि मैंने रखा राइजर 15 का प्लस मैं अपना गोइंग रख देता हूँ 25 का, तो 15 प्लस 25 कितना हो गया अपना, हो गया ना 40 जितना, तो इतना आना चाहिए, समझ में, इतना होना चाहिए। क्लियर। फिर 2 इंटू राइज, ठीक है, प्लस गोइंग कितना होना चाहिए 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है। 2 इंटू राइज मतलब 2 राइजर प्लस एक गोइंग 60 सेंटीमीटर होगा, वो भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर तीसरा, राइज इंटू गोइंग करेंगे तो आप वो 400 टू 500 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। कितना 400 से 500 की सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एडॉप्ट राइज 14 सेंटीमीटर और गोइंग 30 सेंटीमीटर, ये हमारी स्टैंडर्ड साइज है, समझ में है। और देन एवरी 20 mm सब्ट्रैक्ट फ्रॉम गोइंग एंड 10 mm टू राइजर। और जैसे ही आप ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, तो इसके अंदर से क्या करना है 14 सेंटीमीटर से कितना आपको राइजर के अंदर से 10 mm डिडक्ट करते रहना है। ठीक है, डिडक्ट 10 mm एंड इसके अंदर से आपको कितना डिडक्ट करना है 20 mm। ठीक है, बहुत माइन्यूट डिडक्ट करते जाने का है आपको, जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, समझ में। ठीक है, इस तरीके ये थोड़े थंब रूल्स हैं जो हमने इन लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, और थोड़े जो पॉइंट्स है वो भी हैं इसके अंदर दिए हुए हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ राइजर एंड गोइंग वुड बी 15 इंटू 28 सेंटीमीटर या 16 इंटू, तीन डिजाइन के अंदर देखिए रखा हुआ है, ये पॉइंट है, ये थंब रूल नहीं है, 4 ही थंब रूल थे। ठीक है, कि कॉम्बिनेशन फॉर राइज एंड गोइंग वुड बी 15 इंटू 28 सेंटीमीटर, 16 इंटू 26 सेंटीमीटर, 17 इंटू 24 सेंटीमीटर, यानी ये राइजर ये गोइंग। क्लियर है। फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर जो स्टेप्स हैं वो होने चाहिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर जो स्टेप है वो होने चाहिए 16 इंटू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 इंटू 6 सेंटीमीटर। हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल या अदर कंफर्टेबिलिटी साइज हमको बनानी तो 10 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको रखना है। तो ये था हमारा डायमेंशन ऑफ स्टेप, ये जो हमारा डायमेंशन है इसके हिसाब से अपन को कंस्ट्रक्ट करना रहता है। ठीक है, तो आज के लिए स्टेयरकेस के अंदर इतना ही रखते हैं। कल मैं थोड़ा लेक्चर बड़ा बनाऊंगा और टाइम मिलेगा तो, और उसके अंदर मैं स्टेप्स के डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन करते हैं स्टेयरकेस, कितना स्टेप चाहिए होता है वो उसके बारे में सीखेंगे अपन। और रूफ कवरिंग और फ्लोरिंग के बारे में हम कल सीखेंगे अगर हो सकेगा तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, फिनिश आज का। और कोई डाउट हो तो आप मुझे गूगल मीट में पूछ सकते हैं, और नहीं तो पर्सनल तो मैं आपको, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा ही। ठीक है, चलिए बाय।